आपके फेवर की बात कर रहे थे, आज आज आए हैं क्या कहते हैं संजय सिंह, और उसके बाद जो है बाकी मैं तो नेता आएंगे। स्वागत कर रहा हूं कि भाई वो तो अगर विपक्ष को ही कोर्ट ने मजबूत छोड़ा बता है रहे तो थे। स्वागत है। वो तो विपक्ष को ही मजबूत बता रहे थे। लेकिन अनमोल मेरे साथ जुड़ गए। अनमोल, बधाई दूं, कितना बड़ा ब्रीदर और कितनी बड़ी खुशी है आपके लिए। देखिए सचिन जी, आज असत्य पर सत्य की जीत हुई है, अधर्म पर धर्म की जीत हुई है और अन्याय पर न्याय की जीत हुई है। हम शुरू से कहते आए हैं कि आप हमें झूठे, बेबुनियाद, निराधार तथाकथित शराब घोटाले में जेल में बहुत दिन तक नहीं रख पाएंगे। आज मंगलवार के दिन स्वयं बजरंग बली धर्म की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए हैं और भाजपा के इस झूठ, भ्रष्टाचार और षड्यंत्र के किले को अपने गदा से ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने पी शरद रेड्डी जो अप्रूवर बने हुए हैं उनसे 60 करोड़ रुपए की रिश्वत क्यों ली, क्योंकि आज इनके एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट का पर्दाफाश हो चुका है। आज जनता जान चुकी है कि किस तरह से एक ईमानदार और जनता के प्रति मेहनत से काम करने वाले नेता को जेल में डाला गया। अनमोल, अपनी बात पूरी कर लीजिए। ये धनंजय हैं बीजेपी से, जो कुछ कहना चाह रहे थे। अब वो उनके पास आऊंगा, मैं रिबटल का मौका दूंगा, लेकिन अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, लेकिन एक और चीज भी तो है ना, लेकिन वो अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं कि आपके सबसे बड़े नेता हैं, बाहर आए, जब कुछ किया ही नहीं है तो जाहिर सी बात है। मतलब एक तो ये कि जुडिशरी पर सवाल उठाना, जो कई हलकों में शुरू हो गया था, उस दिन उस रैली में भी हुआ। नंबर 2, बेल हुई है, आरोप मुक्त तो नहीं। देखिए, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया, जब उन्हें बताया गया कि जो अप्रूवर है दिनेश अरोड़ा, उन्होंने शुरू के 10 स्टेटमेंट में माननीय संजय सिंह जी का कहीं पे भी नाम नहीं लिया। उनके पक्ष में थे सारे स्टेटमेंट। जब दिनेश अरोड़ा अप्रूवर को गिरफ्तार किया जाता है और उन पर दबाव बनाया जाता है, तब जाके वो 11वें स्टेटमेंट में संजय सिंह जी का नाम लेते हैं। ईडी ये साबित नहीं कर पाई कि पैसे देने वाले ने और पैसे लेने वाले ने, इन दोनों व्यक्तियों ने इनका नाम नहीं लिया। ये केस 0 है, इसमें किसी भी तरह का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आज मजबूर हो गई, कोर्ट को जवाब नहीं दे पाई कि आखिर वो संजय सिंह जी की कस्टडी क्यों चाहते हैं। आज पूरे देश ने देख लिया किस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, और एक ईमानदार पार्टी के ईमानदार नेता को सलाखों के पीछे केवल इसलिए रखा जा रहा है ताकि वो 2024 में जो इन्हें चुनौती पेश कर रहे हैं, जो चुनाव की हार दिख रही है भाजपा को, उससे ये बच पाए। सर, बेल ईमानदारी का सर्टिफिकेट कैसे हो जाता है जब तक आरोप मुक्त नहीं होते? ठीक है, धनंजय गिरी। सेक्शन 45 जो प्रावधान है पीएमएलए का, वो स्पष्ट कहता है कि कोर्ट एट द वेरी इनिशियल स्टेज सारे साक्ष्य को देख के अगर कोर्ट आपको बेल दे देता है, इसका मतलब है आपका केस ईडी का निराधार है। नहीं, ठीक है, ईडी आज थी बैकफुट पे, मैं मान रहा हूं, और जिस तरीके से उसके पास कोई आर्गुमेंट नहीं था कि वो क्यों कस्टडी में रखना चाहती। धनंजय बोलिए। देखिए, जब किसी को कहा जाए कि आप क्यों कस्टडी में रखना चाहते हैं, आप पूछताछ आपकी पूरी हो गई है, कुछ पूछताछ करने के लिए बचा है या नहीं बचा है, वो अलग विषय है। लेकिन आप दोष मुक्त तो नहीं हुए। जिस तरह से गला फाड़ फाड़ के आप कह रहे हैं छूट गया था उनके सब, कट्टर छूट गया था। मैं उनको जोड़ देता हूं, केजरीवाल खुद को स्वघोषित कट्टर ईमानदार, यानी कि जो कट रेगुलर दिल्ली की 2 करोड़ जनता कहती है, भाई साहब, और हर चुनाव में कहती है, जब आप मुंह की खाते हो, जब आप बुरी तरह चुनाव दर चुनाव हारते हो, तब जनता से पूछिए कि आखिर वो जिसे ईमानदार मानते हैं वो उसके पक्ष में वोट देते हैं। यही कारण है कि आपका हर चुनाव में सुपड़ा साफ होता है। होगी बात आपकी, क्या अभी और कुछ कहना है? तो अगर आपको इतने मानने वाले लोग हैं तो केजरीवाल के अरेस्टिंग पर पूरे दिल्ली को बाहर आ जाना चाहिए था। उनकी पत्नी मंच से कहती है कि केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं। ये क्यों कहना पड़ता है? 2 करोड़ देश की जनता में 2 आदमी नहीं मिला आपको कहने के लिए कि नहीं केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। आप गली गली चौराहे में जाकर बाप रे बाप, किधर से छलकती है जाम साकिब
तो किताब उठा मैं शराब उठाता हूं। एक शिक्षा मंत्री को शराब मंत्री बनाने वाला दुनिया के आपका इतिहास में पर्दाफाश केजरीवाल से हो क्या चुका दूसरा देश के नीच सामने। व्यक्ति और कलीच व्यक्ति और आपका गिरा हुआ व्यक्ति पर्दाफाश इस हो धरती पर चुका दूसरा आज नहीं मिलेगा। पूरे देश के कालिया सामने। नाग हो या जितने केजरीवाल, आपके दोनों ने जिस तरह से जमुना के षड्यंत्र थे, पानी को गंदा आज वो किया पूरे है देश के वैसे सामने आ खोजले चुके से नहीं मिलेगा। आप और उस लोग कालिया लाल परेशान हैं संवर्धन जिस रामलीला तरह से मैदान में ईश्वर ने किया था उसी तरह से नरेंद्र इसका केजरीवाल के इस पाप का अंत करेंगे और इसका अंत तय है। केजरीवाल के पाप का अंत तय है। झूठ बोला है तो उसमें कायम रहो जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, लेकिन केजरीवाल का किरदार तो किरदार जैसा है। कभी कांग्रेस के गोद में, कभी कांग्रेस को जूती काट लेंगे, कभी कांग्रेस को उंगली करेंगे, कभी कांग्रेस के सामने साफ हो जाएंगे। जो 10 साल से जिसकी पूरी जिंदगी की कहानी ही कांग्रेस को गाली देकर के शुरू हुई, उनकी पत्नी कल कितनी समझदार थे। इसीलिए तो कांग्रेस जनता कहती है केजरीवाल हम तुमसे शर्मसार है। दिल्ली को जिस तरह से शराब में डुबाया, एक के साथ एक फ्री लाया। तुमने कहा था कि हम गली मोहल्ले में पूछ के शराब की दुकान खुलवाएंगे और हर गली में, हर शराब में, हर जगह से शराब की दुकानें फ्री में खोल दी। केजरीवाल अगर इस सब चुनाव में जमानत नहीं जब्त हुआ, एक आदमी बताइए मुझे, केजरीवाल जैसे व्यक्ति को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया, एक आदमी बताइए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। अरे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता खुश है। दिक्कत तो आपके यहाँ हो गई कि सुनीता जी को अंदर कराने के लिए, सुनीता जी को कुर्सी पर देने के लिए संजय सिंह दबा गए। अब संजय सिंह की सुनीता, अब इसका करिए कि सुनीता बैठेंगे कि संजय बैठेंगे। धृतराष्ट्र को तो धृतराष्ट्र को छोड़िए, धृतराष्ट्र का ने जो किया इस देश के साथ वो तो अंदर चले गए। देश को बताइए क्यों 60 करोड़ रुपए की रिश्वत ली अब आपने सुनीता जी बैठेंगी कि कौन बैठेगा? ये पार्टी है यार, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आप बताइए लोकतंत्र में ऐसा है, आदमी है, एक पार्टी है, जिस दिन से बनी उस दिन से आज तक वही सरबराह है, वही उसका मुखिया है, वही मुख्यमंत्री है, वही घोटालेबाज है, वही शराब बेचता है, वही तमाम तरह की चीजें करता है, वही बैठ खा जाता है, वही शीश महल बनवाता है, वही नीला शर्ट पहन के आता है। भाई आप केजरीवाल है कि कमल हासन 11-12 कैरेक्टर में खुद घुसे हुए हैं। तो इस देश की जनता को मूर्ख बनाने का धंधा बंद कर एक चीज तो है ना, गंदा है। लेकिन ठीक है, एक एक करके आता हूं। अनमोल, फिर उसके बाद ऋतु चौधरी। एक चीज तो है ना, अगर वो 60 करोड़ की रिश्वत वाला पॉइंट है, वहां पर फिर उसके बाद जमानत हो जाती है रेड्डीज की, और फिर वहां पर जो है ईडी उसका विरोध नहीं करती है। अगर यही सब तथ्य हैं तो इसका मतलब ये है घोटाला तो हुआ ही है ना। अब से पहले जो कहा जाता था कि दिल्ली में शराब का कोई घोटाला ही नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार का, इसका मतलब आज ये तो मान रही है ना जो बीजेपी कह रही थी, घोटाला तो हुआ ही है, और उसी घोटाले के चार्ज में जो है संजय सिंह अंदर थे। सचिन जी, मैं जवाब देता हूं इसका। देखिए, पहली बात तो ये है सचिन जी कि 2 साल की तहकीकात के बाद, 500 से ज्यादा रेड के बाद, 1000 से ज्यादा गवाहों के बाद, 1 पैसे की रिकवरी आज तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं कर पाई। यही आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप लोग 1 पैसे की रिकवरी नहीं कर पाए, तो किस आधार पे आपने इन्हें जेल में रखा हुआ है? दूसरी चीज, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पीएमएलए के तहत ये ढूंढना चाह रहे हैं, उसके साक्ष्य एसबीआई ने जब अपना डेटा पब्लिश किया, उसमें स्पष्ट हो गया मोबाइल सिसोदिया ने बदले, 48 मोबाइल सिसोदिया के पीए ने बदले, और ये 150 मोबाइल आईफोन है। आम आदमी खुद को स्वघोषित करने वाले, आम आदमी बनने का स्वांग रचने वाले, आम आदमी कहने वाले, सुनने नहीं देना चाहते आईफोन। सचिन जी, आप इन्हें कहिए प्लीज, एक बार मुझे बात पूरी करने। धनंजय, मैंने आपको पहले भी मौका दिया तो उस वक्त तो अनमोल आए भी नहीं थे। एक सेकंड, नहीं, एक सेकंड, इसका मतलब घोटाला तो हुआ है ना। मेरा पॉइंट वैलिड था। अब देखते हैं अनमोल क्या कह रहे हैं। एक सेकंड सुन लेते हैं, फिर उसके बाद ऋतु चौधरी। एक सेकंड धनंजय, आपके पास आऊंगा, ठीक है, आप रिबटल कर लीजिएगा, ठीक है। अनमोल पूरा कीजिए। देखिए, अगर धनंजय इतने ही उत्सुक हैं तो वो इस बात का जवाब दे दें कि आखिर 60 करोड़ रुपए जो एसबीआई का डेटा, इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा बताता है कि रिश्वत ली गई है, पी शरद रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी को दी गई है 60 करोड़ की रिश्वत, वो आखिर क्यों दी? ये आम आदमी पार्टी के क्षेत्र के हिसाब से ही चल रहा है। सचिन जी, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अगर ये रिश्वत है, इलेक्टोरल बॉन्ड जो आप कह रहे हैं, भाई रिश्वत अगर ये दी गई है, उसके बाद नो ऑब्जेक्शन हो जाता है बेल का, फिर अप्रूवर हो जाता है, तो फिर मैं वही कह रहा हूं, तो फिर उसी यार्ड स्टिक से तो फिर संजय सिंह आरोपी तो हो जाते। आज बेल हुई है बस। सचिन जी, आप एक बार मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये घबराए हुए हैं, ये परेशान हैं, इनके पास जनता को जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसीलिए बोलने नहीं दे रहे।
अगर आप सुनना एक चाहें, एक गली मिनट मोहल्ले सुनने की में क्षमता धनंजय एक रखिए। सेकंड, तो धनंजय आप धनंजय लीजिएगा। धनंजय 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 एक जी, सेकंड में वापस आ लोग जाऊंगा। आज आपका सच देख रहे हैं। धनंजय गिरी लोग एक देख सेकंड रहे में हैं वापस कितने आऊंगा। घबराए एक हुए सेकंड हैं एक आप। सेकंड हाँ ठीक है, अनमोल सचिन अपनी जी, बात मैं जल्दी अपनी पूरी बात कीजिए। करूं? जी, देखिए घोटाला देखिए, हुआ है इनकी कि नहीं हुआ पार्टी है? का दिल्ली में सचिन जी, भ्रष्टाचार शराब घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? इस तथाकथित शराब घोटाले में एक बिल्कुल हुआ पैसे है। की रिकवरी नहीं हो पाई। इन लोगों ने, इनका कहना है कि इन्होंने जिसे पैसा ऐसे किंगपिन छुपाया कि बताते थे पकड़ में अलर्ट नहीं आ साउथ रहा। लॉबी का पी शरद रेड्डी, उनसे 60 करोड़ की रिश्वत ली है, जो आज प्रूव हो चुका है। और इनका एक भी प्रवक्ता जवाब देने को भाई मैं तैयार वही नहीं तो है कह रहा हूं ना कि कि आखिर अगर ऐसी रिश्वत क्या ली डील हुई है फिर वो कि बाद में जो जिसका है विरोध करते मुख्य थे आरोपी से एनफोर्समेंट अप्रूवर बन डायरेक्टरेट, जाते हैं और उन्हें उनकी उन्हें जमानत का कैसे विरोध बेल नहीं दी होता गई? है तो CR6 से तो फिर घोटाला हुआ है। भाई रेड्डीज जो थे वो सब मुख्य आरोपी थे, सो कॉल्ड घोटाला कैसे हुआ? फिर तो घोटाला हुआ है ना। फिर वो आप कहते हो कि सचिन बेल पर जी, बाहर आ जाते हैं। सचिन जी, ईडी जो है वहां सचिन पर जी, विरोध नहीं करती है। इस पीएमएलए कानून में किसी को, आप किसी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए आपको यह साबित करना पड़ता है कि उसके पास पैसा गया। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि एक भी पैसे की आप रिकवरी नहीं कर पाए। ठीक, ठीक, आप ठीक, कोर्ट ठीक, को ठीक। नहीं बता पाए कि पैसा आम आदमी पार्टी या उनके नेताओं के पास किस तरह आया। लेकिन हाँ, इसका साक्ष्य जरूर है कि 60 करोड़ रुपए की रिश्वत इन्होंने पी शरद रेड्डी से ली, जिसका एक भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जवाब देना नहीं चाहता, क्योंकि है, आज ठीक, ये ठीक, देश के ठीक, सामने ठीक, 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 एक्सपोज हो गए हैं। आज ठीक है, देश को इनकी सच्चाई ठीक, पता ठीक, चल ठीक, गई ठीक, ठीक, कि ठीक। जिसे ठीक है, एलेक्स ऋतु किंगपिन चौधरी कहते थे, ये कह रहे हैं, उन्हीं के साथ ऋतु चौधरी मिलके ये कह रहे हैं, इन्होंने ठीक है, ये statement कह रहे हैं कि ये दृश्यम है, दृश्यम। करवा रहे हैं, जो कि बेबुनियाद और निराधार है। ठीक है, आज ऋतु इनका चौधरी सच बोलिए। लोग देख रहे हैं। देखिए सचिन, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि क्या कोई मनी ट्रेल है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने पूछा क्या आपको कोई प्रूफ मिला, कि उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि क्या कोई इस तरह के बयान जो है वो आपको मिले, कोई सबूत नहीं था। उन्होंने कहा कि जो अग्रवाल से जो बयान लिए गए वो 10 बार पहले भी लिए गए, तो 11वें बयान को हम क्यों मानने समझे, इस बात का इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इनसे इस तरह के सवाल किए जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं था। ये मेरे सवाल नहीं है, ये अनमोल जी के नहीं है, ये किसी के नहीं है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आज, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये कोई जवाब नहीं दे पाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकारा है कि अगर आप, मैं इनको जो है बेल दे रहा हूं, और अगर आप इस चीज में कोई मनी ट्रेल या कोई प्रूफ नहीं लेकर आते तो स्पेशली इस चीज को कोर्ट किया जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह का जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, या आपके पास इस तरह का, या तो अगर आप भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा रहे हैं तो उसको साबित करिए ताकि जो चीज है वो सामने आए। अगर नहीं है तो केवल और केवल बदले की भावना से विपक्ष को जेल में डालना और इनकी छवि खराब करने की कोशिश करना जनता में, और उस चीज का वोट का पोलराइजेशन करना, केवल ये जो भाजपा का है, जिसको मैं कहूंगी बहुत ही मतलब छोटी हरकत, इसको शर्मनाक हरकत में बोलूंगी कि वो सत्ता पक्ष की है। इससे एक बात तो साफ होती है सचिन, ठीक है, कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि अगर इस तरह का, अगर इनके पास इतनी पावर है और जनता के ऊपर इतनी पकड़ है और इन्होंने इतना काम किया है जिसका ये दावा करते हैं, तो इनको इस चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, ठीक ठीक ठीक, तो इस हिसाब से मतलब अगला नंबर जो है, ठीक है, इस हिसाब से अगला नंबर जो है वो मनीष सिसोदिया का है। फिर अरविंद केजरीवाल जो है, जब मनी ट्रेल ही नहीं है, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, जब मनी ट्रेल ही नहीं है, बरामदगी नहीं है, आज की फटकार के बाद डॉक्टर जोशी, ठीक है, डॉक्टर पीयूष जोशी, फिर इसका मतलब तो इसी यार्डस्टिक से भले नजीर ना हो, तो यहाँ तो रास्ता साफ है फिर इन दोनों के भी अब बाहर आने का। ठीक है, एक सेकंड ऋतु जी, हो गया। और भी पैनलिस्ट जी, हाँ पीयूष जोशी। देखिए, ये तो न्यायालय निर्धारित करेगा कि मनीष